एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन वही होता है जो ड्राइंग को देख के पता लगा सके कौन सी किस सर्किट के लिए है। अगर आप भी इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। देखते रहना कैसे एक सर्किट को एसी सप्लाई या फिर कंट्रोल सर्किट को कैसे समझा जाता है ड्राइंग से। ड्राइंग पे आप बहुत बोलते हैं कि वीडियो बनाओ, तो मैं आज आपको एक ड्राइंग के ही अकॉर्डिंग समझा देता हूँ लाइव पैनल में दिखा के। सबसे पहले ये एक पैनल है। अब इस पैनल में क्या है, जैसे ये ऊपर दिख रहा है आपको एक सायरन है, ये एसी सप्लाई का अलार्म बजता है जब ये सायरन है। ACB लिखा हुआ है इस पे, ये इसके फेरूल पड़े 8 नंबर H8 और H4। अब इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सब लिखे हैं, यहाँ पे कौन सा किसके लिए है ये भी अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ SKT सॉकेट है ये, और इसका ये स्विच है, ये भी ड्राइंग में कैसे दिखाया जाता है वो भी। और देखो नीचे आप देख रहे हैं ये एक हीटर लगाया गया है, और ये है एक TH थर्मोस्टेट। अभी आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ, ड्राइंग के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। देखो ये 89B ये रिले है। अभी इन सब के बारे में अभी समझा देते हैं आपको। एक एसी सप्लाई का ये डायग्राम है, ये सिंगल फेज है ये। अब सबसे स्टार्टिंग में क्या है, X1 का एक नंबर, X1 2 मतलब एक X1 है। ये सब कुछ आपको डीपली समझाया गया है इस वीडियो में, मतलब सब कुछ बताऊंगा कौन क्या किसके लिए है। अभी यहाँ पे देखेंगे, पहले एक नंबर है X1 का, 2 नंबर है ये X1 ये TB है टर्मिनल ब्लॉक। एक नंबर है इसका, ये देखेंगे H1 फेरूल, और ये है H2। MCB लगाई गई है, MCB में 16A लिखा है, और DP इसका मतलब क्या है, ये 16 एम्पियर की है, और DP का मतलब है डबल पोल, ये MCB डबल पोल की है। यहाँ से फिर H3 ये फेरूल आगे आया, फिर H4 ये फेरूल हो गया, ये नीचे आ गया यहीं से ही, और यहाँ से फिर होते हुए आगे भी चला गया है। अब यहाँ से देखो, जैसे ही ये MCB ऑन होगी तो ये एक सीधी डायरेक्ट आपको दिख रही है, यहाँ पे आया X2 पे, और X1 पे ऊपर से ये L1 लगाया गया है AC सप्लाई ऑन के लिए। जैसे इसको ऑन करते हैं ये ऑन हो जाएगी। अभी पैनल में दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है AC सप्लाई ऑन। अब इसके बाद इसको समझेंगे, इतने पोर्शन को, इसको इसके बाद में समझा देता हूँ। देखो यहाँ से ऊपर से देखो, जैसे ये आया X4 आगे यहाँ से आया, यहाँ पे देखो H4 ये ऊपर से आया। यहाँ से देखेंगे H3 यहाँ से होते हुए नीचे आया, ये H3 और H3 यहाँ पे। ये DLS क्या है, ये डोर लिमिट स्विच है। जैसे डोर को ओपन करते हैं तो ये क्या बनता है, NC कॉन्टैक्ट। फिर क्या होगा, H5 को सप्लाई मिल जाएगी, ये LED क्या है, ऑन हो जाएगी। डोर लिमिट स्विच है, ये है LED। इसके बाद TH मैंने अभी दिखाया था आपको, थर्मोस्टेट होता है जिससे टेम्परेचर सेट किया जाता है। यहाँ से H3 मिला इसको, जैसे ही इसका जितने टेम्परेचर पे ये ऑन होगा, NO कॉन्टैक्ट है ये, फिर NC बन जाएगा, सप्लाई H6 पे जाएगी तो ये हीटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद है H3, ये है SKT ये सॉकेट है एक 3 पिन का, देखो, और ये एक स्विच है जो ऑन ऑफ करके दिखाया था। अब इन पांचों चीज़ों को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पैनल पे। देखो जैसा ये देख रहे हैं पैनल, यहाँ पे देखेंगे ये X1 TB थी, X1 के ये थे H1 और H2 ये फेरूल थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, MCB। इसके बाद ये MCB है, देखो H3 और H4 ये एक नंबर MCB लगाई गई है, 16C16 देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, डबल पोल की है ये। देखो एक TH ये है, TH थर्मोस्टेट है जिससे टेम्परेचर सेट किया जाता है ये। और नीचे आप देखेंगे ये है एक हीटर, ये हीटर है 50 वाट का, और ये है सॉकेट SKT लिखा हुआ है, और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ का। देखो ऊपर देखेंगे डोर लिमिट स्विच है, ये देखो ऑन ऑफ, जैसे डोर बंद किया ये ऑफ हो गई, ऑन हो गई ये खोलने पे, देखो ये देखो। अब ऊपर से यहाँ से आया H4 यहाँ से नीचे आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H4, ये H4 है। तो H4 ऊपर से आया यहाँ से सीधा नीचे, ये होते गया यहाँ पे ACB के X1 पे और X2 पे, मतलब ऊपर से आया ये H8। अब इसके बीच में यहाँ से जैसे ये H3 आया यहाँ पे नीचे, ये लगाई 80A 80B। ये क्या है, एक रिले है, मिनिएचर रिले है। देखो इस तरह की रिले होती है ये रिले है स्नाइडर कंपनी की। अब इसमें क्या है, देखो देखेंगे अभी, थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। 110 वोल्ट DC से ऑपरेट होती है ये। इसके क्या है, कॉन्टैक्ट है, देखो इधर नंबर पड़े हैं इस पे, ये सब 1 नंबर 2 नंबर,
देखो आपको दिख रहे होंगे, ये देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 9 नंबर, ये इस पे नंबर पड़ेंगे। NO और NC कॉन्टैक्ट है इसके, देखो ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है, ऊपर वो 1 नंबर, ये 9 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे इस पे 1 नंबर 9 नंबर क्या है, ये NC है, नॉर्मल क्लोज 80A पे। अब 80B इसके पैरेलल लगाई गई है। ये क्या है, जैसे एक रिले एक कॉन्टैक्ट खराब होता है, ये किसी वजह से अगर ये खराब हो जाए तो सर्किट पूरा नहीं होगा, इस वजह से क्या है ये दूसरी लगाई गई, इससे इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा सर्किट को यहाँ से। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ से देखो H7 चला गया ये इधर, और नीचे आया H8, ये H8 भी दिखा देते हूँ फेरुल अभी आपको। फिर है AKT, ये भी एक रिले के कॉन्टैक्ट है, 9 नंबर 1 नंबर, जो क्या है NC नॉर्मल क्लोज। यहाँ से होते हुए H8 से फिर गई इस पे ACB जो हुटर है ये। अब इन चीज़ों को दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, AKT 80A 80B और ये ACB। देखो ये है एक AKT, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये AKT है, AKT 80A और 80B। अब आगे चलते हैं, देखो ये होती है ACB। ACB है ये क्या है, एक स्पीकर है, ये हुटर है एक। जब क्या आता है DC फेल होगी तो ये अलार्म बजेगा, तो ये बजना स्टार्ट हो जाएगा अलार्म आते ही। देखो इसके फेरुल भी दिख रहे होंगे आपको, H8 और H4। अब आपको उसमें दिखा देते हैं ड्राइंग में। देखो इसके ACB था जो H4 था और H8 था, अभी फेरुल दिखाए आपको। फिर यहाँ से H7 आया आगे, ये है ILP1 13 नंबर और 14 नंबर, ये देखो NO कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल ओपन। AKT है ये जो रिले है ये AKT, इस रिले का कॉन्टैक्ट है 10 नंबर और 6 नंबर, जो क्या है NO है, नॉर्मल ओपन। ये दो है, एक ये और एक ये, 13 और 14, ये भी क्या है NO है कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद है H9 क्या है, ये फेरुल गया AKT रिले को, A1 A2 से ऑपरेट होगी ये रिले। अब यहाँ से क्या है, नीचे आप ये देख रहे हो डॉट डॉट करके 9 नंबर 1 नंबर क्या है, इसका NC कॉन्टैक्ट है। 10 नंबर 6 नंबर क्या है, ये 10 और 6, देखो AKT लिखा हुआ है, और यहाँ पे 10 नंबर 6 नंबर ये क्या है, ओपन है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ओपन है और ऊपरला क्लोज है। अब इसके बाद में देखेंगे पॉइंट में लिखा हुआ है, ये क्या है 10 नंबर 10.4E, मतलब इस ड्राइंग का 10 नंबर पेज खोलेंगे तो उस पर दिखेगा। ऐसे ही नीचे 10 नंबर पेज खोलेंगे तो उस पर भी ये दिखाई देगा वहाँ पे आपको। इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये क्या है, ILP-B1 एक एल्यूमिनियम पुश बटन है, ये H7 फेरुल है, और इसका एक फेरुल इस साइड से जाता है। अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं पैनल में। देखो ये होता है ILP, देखो ये लिख रहा है ILP-B1, ये देखो ये स्विच है। अब इसका H4 ये था फेरुल, देखेंगे H4 है एक साइड, और इस साइड H7 ये है जो फेरुल आपको उसमें दिख रहा था। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। देखो ये डायग्राम था, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। सबसे सिंपल क्या होता है, देखो सिंपल क्या, आपको देखना आना चाहिए कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, कौन सा सिंबल किसके लिए है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको SKT लिखा हुआ है, ये TH थर्मोस्टेट, ये NO NC कब बनेगा। और दूसरी बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें AKT, ये 9 नंबर 1 नंबर, ये NO और NC कॉन्टैक्ट कैसे बनते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं NO और NC। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। देखो सिंपल तरीके से है, ऊपर से एक वायर आई और ये यहाँ से वायर, ये लाइन आपको दिख रही है, ये देखो ये वायर ही है, ऐसे आई है जो ये देखेंगे। तो H4 देखो जैसे वहाँ से आई, H4 नीचे होते हुए यहाँ पे, फिर H4 यहाँ से आगे यहाँ पे चली गई, आगे इसके लिए चली गई, यहाँ से आगे इसके लिए चली गई। ऐसे ही ऊपर से आई H3 होते हुए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखेंगे यहाँ पे H7 हो गई। H7 यहाँ से नीचे आई, यहाँ से इस पे आई, फिर आगे H7 यहाँ पे भी हो गई, और यहाँ से नीचे H इस कॉन्टैक्ट से होते हुए फिर यहाँ पे हो गई H8। अभी आपको उस पर भी दिखा दिया है ड्राइंग पे।
ड्राइंग में भी दिखाया और लाइव आपको पैनल में भी दिखाया है। देखो ये रिले होती है, इस रिले के कॉन्टैक्ट हैं ये जो भी आपको दिखाए हैं ये वाले, ये सब। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके तो बेल आइकन बटन भी दबाएं।